आज मुसलमानों ने सोच रखा है कि मेरी लड़ाई कोई और लड़े, हम घर पे आराम से बैठे रहें, हम कुछ भी ना बोलें, बस हमारी लड़ाई नीतीश कुमार लड़े, हमारी लड़ाई पप्पू यादव लड़े, हमारी लड़ाई जाए कांग्रेस पार्टी लड़े, हमारी लड़ाई राहुल गांधी लड़े, हमारी लड़ाई इमरान प्रतापगढ़ी लड़े, हमारी लड़ाई नायडू बाबू लड़े। मेरे दोस्तों, कोई भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने लीडर बना दिया है, राहुल गांधी जाकर हमारी तरफ से लड़ेगा या फिर पप्पू यादव जाकर हमारी तरफ से लड़ेगा, नीतीश कुमार जाकर हमारी तरफ से लड़ेंगे, तेजस्वी हमारी तरफ से लड़ेगा, तो ये आपकी भूल है, कतान भूल है। आपको खुद को जगना होगा और ये आवाज़ जब ही उठानी चाहिए थी जब एक बिल पास किया जा रहा था, जब एक कानून मुसलमानों के खिलाफ पास किया जा रहा था, तभी उठाना चाहिए था ये आवाज़। अब जब हमारे रिलीजन पे और हमारे ज़िंदगी पे, हमारे सांस लेने पे भी अब मुश्किल किया जा रहा है, अब ज़मीनें छीनने की बारी आ रही हैं, तब आवाज़ें निकल रही हैं। मेरे दोस्तों, एक वाक़या सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ मुर्गे की। इसे सुनकर शायद हमें और आपको समझ में आए। एक मुर्गा था, मुर्गे को एक शख्स ने पाल रखा था और जो मालिक था उसने सोचा कि ज़बह करूं, लेकिन ज़बह करने के लिए उसने कानून लाना चाहा कि यूं ही ज़बह कर दूंगा तो कोई कुछ बोलेगा या मुर्गा ज़रा अफसोस करेगा। उसने कानून पास करने की सोची और मुर्गे से कहा कि देखो मुर्गे, मैं तुम्हें ज़बह कर दूंगा अगर तुम हमारे कानून का पालन नहीं करते हो। उस मुर्गे ने पूछा कि क्या कानून है। अब उसके फितरत के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया है। ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम अब भी ना जागे तो कब जागेंगे। उस मुर्गे को उस शख्स ने कहा उस मालिक ने कहा कि तुम सुबह सुबह बांग देते हो, आवाज़ करते हो, वो तुम्हें बांग नहीं देना है। अगर तुमने आवाज़ की, बांग दिया तो मैं तुझे ज़बह कर दूंगा। उस मुर्गे ने कहा कि भाई मैं बिल्कुल बांग नहीं दूंगा, मुझे ज़िंदगी प्यारी है। उस मुर्गे ने जब सुबह हुई, उस मालिक ने देखा कि वो मुर्गा बांग नहीं देता है। अब उस मालिक ने सोचा कि अब इसके साथ कौन सा कानून लगाया जाए, इसने तो मेरे कानून का पालन कर लिया है, अब इसके साथ मैं क्या करूं। उसने देखा कि ये मुर्गा पर फड़फड़ा रहा है, ये सुबह उठते ही बांग तो नहीं दिया लेकिन पंख फड़फड़ा रहा है। अब दूसरा कानून उसने मुर्गे पर थोपा और कहा कि देखो, तुमने बांग तो नहीं दिया लेकिन ये पर फड़फड़ाते हो सुबह सुबह, तुम ये पर मत फड़फड़ाना, वरना अगर तुमने पर फड़फड़ाया तो मैं तुम्हें ज़बह कर दूंगा। चुनाचे वो मुर्गा कहता है कि भाई साहब, मुझे जान प्यारी है, रहने दो, मैं पर भी नहीं फड़फड़ाऊंगा। चुनाचे दूसरे दिन सुबह उठता है मालिक, देखता है कि वो बांग भी नहीं देता है, उसके कानून के पालन करता है। देखा उसने पर भी नहीं फड़फड़ाया, उसने देखा कि हमारे कानून का पालन किया है। उसने कहा कि देखा तो देखता क्या है कि गर्दन मरोड़ रहा है, गर्दन हिला रहा है। उसने तीसरा कानून लागू कर दिया और कहा कि देखो ए मुर्गा, अगर तूने ये गर्दन जो हिलाया है ना, कल से अगर ये हिलाया तो मैं तुम्हें ज़बह कर दूंगा। चुनाचे उस मुर्गे ने कहा भाई साहब, हमारी जान प्यारी है, तुम हमें ज़बह मत करना, मैं ये भी नहीं करूंगा, गर्दन भी नहीं हिलाऊंगा। तीसरे सुबह बल्कि चौथी सुबह जब उठता है, मालिक देखता है कि उसने बांग भी नहीं दिया है, उसने पर भी नहीं फड़फड़ाए, उसने गर्दन भी नहीं हिलाया। अब चौथे दिन उसने सोचा कि अब कौन सा कानून लाऊं कि इस मुर्गे को ज़बह किया जाए। मुसलमानों, ज़रा गौर से सुनना, देखना कि हमारे हालात पर ये सारी चीज़ गुजर रहेंगे नहीं। चौथे दिन उसने कानून लाया और सोचा कि अब कौन सा कानून लाया जाए जिसको ये पालन ना कर सके। उसके फितरत के खिलाफ उसने कानून लाया और कहा कि तुम मुर्गा हो लेकिन अब तुम्हें अंडा भी देना पड़ेगा। वो मुर्गा रोने लग जाता है। ये शख्स पूछता है कि मुर्गे क्यों रो रहे हो, अंडा नहीं दे सकते इसलिए रो रहे हो। अल्लाह अकबर, क्या जुमला उसने कहा है, ज़रा गौर से सुनना। उस मुर्गे ने कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मुर्गा हूँ, अंडा नहीं दे सकता, बल्कि रो इसलिए रहा हूँ कि जिस दिन तुमने पहला कानून लाया था, बांग देने से रोका था, काश मैं उसी दिन तुम्हारा विरोध कर देता। जान तो आज भी जानी है, जान उस दिन भी जानी थी, काश मैं उसी दिन विरोध कर देता तो कम से कम अंडे देने वाली जिल्लत की मौत तो नहीं मरता, कम से कम ये तो कह कर मरता
کہ قانون کے خلاف، فطرت کے خلاف ہم پہ لاگو کیا گیا تھا تو مجھے ذبح کر دیا گیا۔ کم از کم یہ انڈا دینے والی فطرت کے خلاف جو چیزیں ہم پہ ذلت کے ساتھ لاگو کی جا رہی ہیں، کم از کم وہ تو نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھو، ہمارے ساتھ بھی تو یہی نہیں ہوا کہ ایک قانون لائے گئے، ہم خاموشی سے سہ گئے، دوسرا قانون لایا گیا، ہم خاموشی سے سہ گئے۔ اب قانون پہ قانون آتے جا رہے ہیں۔ اب ایسا قانون آیا ہے کہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ ہی ہم لوگ آگے نکلتے اور مسلمان نکل کر احتجاج کرتے اور سب چیزوں کے خلاف جو شریعت مطہرہ کے یا ہمارے خلاف سازشیں چل رہی تھی اس کے خلاف بولتے، خاموش نہ ہوتے، تو کاش آج یہ دن ذلت والی دیکھنی نہ پڑتی۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، تمہاری لڑائی کوئی دوسرا نہیں لڑ سکتا ہے، اور ذلت سے اچھی ہے شیر کی زندگی ہے۔ آواز اٹھاؤ، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، شاید کوئی مرد مجاہد زندہ ہو اور اللہ کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنے سنویدھان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔